पृथ्वी देवी प्रसन्न हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि परशुराम के अवतार के समय पृथ्वी को ब्राह्मणों ने दान में दे दिया था, और श्री रामचंद्र जी के अवतार के समय, प्रभु श्री राम के अवतार के समय मैंने अपनी बेटी जानकी का विवाह कर दिया था। राम अवतार के समय मैंने अपनी बेटी जानकी का विवाह कर दिया था। इसलिए और अवतारों में मुझे सुख नहीं मिला है, लेकिन इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण के रूप में आ रहे हैं और मेरे पति केवल मेरे लिए। आज पृथ्वी देवी अपने पुत्र मंगल को गोदी में लेकर प्रसन्न हो रही हैं और प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा के लिए, उनके स्वागत के लिए खड़ी हुई है। नदियां प्रसन्न हो रही हैं। नदियां क्यों प्रसन्न हो रही हैं? क्योंकि कालिंदी के कौन है? यमुना के कौन है? भगवान प्राणेश्वर पति हैं। यमुना प्रसन्न हो रही है कि मेरे पति आ रहे हैं। हृदय प्रसन्न हो रहा है, अग्नि प्रसन्न हो रही है, वायु प्रसन्न हो रही है, आकाश प्रसन्न हो रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है और भादों का महीना प्रसन्न हो रहा है। भद्रपद मास, भद्र माने कल्याण करने वाला। विदतोसि भवान साक्षात् पुरसे प्रकटे परा। भगवान अवतार लेने से पहले महामाया को आदेश देते हैं कि आप मां यशोदा के गर्भ में जाकर वास करें, और स्वयं देवकी के गर्भ में आकर छुप गए हैं। जैसे ही देवकी के गर्भ में आए हैं, अब तो यहां प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं। आज वो समय आ गया है जब भगवान 16 कला से अवतरित होना चाहते हैं। आज भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, रात्रि का मध्यकाल है, और भगवान प्रकट हो गए। भगवान केवल आनंद के और आनंद का भी अनुभव, भगवान जब प्रकट होते हैं तो क्या होता है? आनंद का अनुभव। आज यहां आनंद के अनुभव को प्राप्त करने के लिए जगत के सृष्टा प्रकट हो रहे हैं। मैया कहने लगी, मैंने तो पुत्र के रूप में मांगा था, आप तो पिताजी बनकर आ गए हैं। मैंने तो पुत्र के रूप में मांगा था, आप पिताजी बनकर आ गए महाराज। अच्छा, तो जैसे गोस्वामी जी लिखते कि जय शिशुलीला तो प्रियशीला, आज भगवान से कह रही है बच्चे बन जाओ। भगवान बच्चे बन गए, लेकिन चतुर्भुजी रूप, पीतांबर धारण किए हुए। मैया कहने लगी, हाल को बार और कपड़ा पहन के। अब भगवान सोच में पड़ गए कि वस्त्र कैसे उतारूं, वस्त्रों का त्याग कैसे करूं। लेकिन मां ने जब आदेश दिया तो मां का आदेश सिरोधार्य किया, भगवान निर्वस्त्र हो गए। मैया से पहले कहा कि मां, अभी मैं मामा को देख सकता हूं क्योंकि व्यस्त हूं। यदि बच्चा बन गया तो बच्चा तो माता पिता के अधीन होता है। मैया कहने लगी, लाला जो होएगा सो देखी जावेगी, तेरी प्रेरणा से सब संभव है, इसलिए लेकिन बालक बन जा। अब भगवान की प्रेरणा से लाला को सूप में रखो
और सूप में रख के जानो चाहो। और जैसे ही चले हैं यमुना मैया प्रसन्न हो रही हैं। क्यों? क्योंकि पतिदेव आ रहे हैं। आज जैसे ही भगवान कृष्ण को लेकर चल दिया। यमुना का जल गहरा भी है और बड़ी बड़ी लहरें। मदोनी वर्षते सक्रदे यमुनानुज गंभीर तो योद जबो में फेन ध्यान का वर्त सता कुलान दे मार्ग ददो सिंधुरिव श्रिये पते। भैया शेषनाग अपने फन से लाला पर जो नैनी नैनी बूंद पड़ रही हैं, आंधी तूफान आ रहे हैं, उनसे बचा रहे। इधर देवक्या शयनेनस्य वासुदेव तारिकाम नंद व्रजम सौररूपित्यम तत्र तान। आज ये बेटा को लेकर पहुंचे और यशोदा की बगल में बेटा को तो सुला दिए और बेटी लेके चल दिए। और इधर देवक्या शयनेनस्य जब बेटी को लाकर देवकी के बराबर में सुलाया तो यहां कंस को पता लगा और कंस उस कन्या को मारने लगा। और जैसे ही कंस उस कन्या को मारने लगा तो वो हाथ से हुजल हो गई और कहने लगी, आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तू पैदा हो चुका है। कि मया हत्या मंदे जाते खलु तवांत यत्र क्वेवा पूर्व शत्रुमा हिसी कृपणा व्रता। अब जब समझाया आकाशवाणी हुई तो अब तो कंस व्याकुल हो गया है। और इधर अब चलेंगे भगवान के अवतार में। जो नंद बाबा है ना, उनकी दो पत्नी थी, दो बहन थी। यशोदा की तो ननद थी, एक को नामो नंदा और एक को नामो सुनंदा। नंदा बैठी याकोरे और सुनंदा बैठी याकोरे। दोनों बहन बतरा रही हैं। क्या बतरा रही हैं? नैननते बतरा रही हैं। क्यों? वाणी ते क्यों ना बतरा रही कि कहीं ऐसा ना हुए कि भाभी गुस्सा है जाए। नैननते कैसे बतरा में? गुरुदेव कहते थे, कछु कही नैनन से, कछु कही बैनन से, रही सही कहडारी सबरी हिचकिन से। नैनों से कैसे कहा जाता है? आप कथा में आ रहे हैं और दूसरी कोई और महिला जो आपके साथ कथा में आना चाहती है, तो कैसे आप इशारा करेंगे? ये नहीं कहोगे कथा में चलिएगा घूंघट के उठ करके। अब भैया कछु कही नैनन से, और कछु कही बेनन से। कुछ बातें ऐसी होती है जो बोलकर कही जाती है, हाँ हम बे ठीक है। रही सही कहडारी सबरी हिचकिन से। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हिचकियों के द्वारा कही जाती हैं। हिचकिया में तो हम कैसे कहें, फलानो याद कर रहे हुए गो और हिचकी बंद है जाए। तो दोनों बहन नैननते बतरा रही हैं। नैननते कैसे बतरा रही हैं? लाला हुए गो के लाली। क्योंकि ऐसा ना होए कि भाभी गुस्सा है जाए। बुढ़ापे में तो संतान है रही है, कोई छाप छल्ला दे तो ना देगी, भाभी को डर है। अब भैया भाभी के डर के मारे दोनों बहन नैननते बतराती बतराती सोई गई। उधर नंद बाबा खिरक में
और नंद बाबा खिरक में इंतजार कर रहे हैं। गौमुखी तो ले रखी हाथ में, और गौमुखी हाथ में लेके द्वादशाक्षर मंत्र तो गए भूल, एक नयो मंत्र याद कर लियो। दुनिया के है गो हमारे जन कब हुए गो, दुनिया के है गए हमारे जन कब हुए गो। अब दुनिया के है गए ये भी भूल गए, अब तो माला में नयो मंत्र, जन कब हुए गो, 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 अब जन कब हुए। अब भैया जब रोना शुरू करो जन कब हुए गो, तो ध्यान आई कि आज यशोदा अनमनी सी देख क्या। अब जब देखने को आए तो यशोदा की बगल में लाला लोट मार रहे हो, और जब यशोदा रानी की बगल में लाला लोट मार तो वह देखो अब जोर से चिल्लाए और खुशी के मारे कहने लगे, अरे लाला भयो लाला। और जैसे कई लाला भयो लाला, तो नंदा और सुनंदा दोनों की आंख खुली, कांसे की थारी पे थाप मारी। नंदा सुनंदा ते कह रही है, अरे का भयो। और सुनंदा नंदा ते कह रही है, अरे लाला भयो लाला। अब मैं बोलूंगा, अरे बहन का भयो है, तो तुम सबे जोड़ते बोलना, लाला भयो लाला। और जो जितनी जोड़ते बोलेगो भाई उतना ही प्रसाद फालतू मिलेगो। अरे बहन का भयो। ऐसे करूं ये प्रसाद उठवाई लूं, तुम प्रसाद लाए कि ना हो? जोड़ते बोलो, एकादशी को व्रत हो रही है। अरे बहन का भयो। लाला भयो नहीं, दो शब्द में, अरे लाला भयो लाला। अरे बहन का भयो। बस कुर्सी बारी ने छोड़ के सब ठीक है।